क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको आपको कभी भी किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए या किसी दूसरे को उन बातों को नहीं बताना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत बार लोग अपने जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में दूसरों को बताना पसंद करते हैं या उनको अच्छा लगता है किसी और को बताने में। कई बार लोग अपने जीवन के जो कठिनाइयों वाले समय हैं उसके बारे में दूसरों से शेयर करते हैं। कई बार लोग अपने जीवन में होने वाली अच्छी बातों को दूसरों से शेयर करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है कि वो अपनी बातों को दूसरों को बताते हैं और उन्हें ऐसा करने से अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिनको कभी भी आपको दूसरे व्यक्ति से नहीं बताना चाहिए, किसी दूसरे को कभी भी जाकर उन बातों को नहीं बताना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कभी भी एक विश्वासी व्यक्ति को दूसरे किसी भी व्यक्ति के संग उनको शेयर नहीं करना चाहिए, उनको नहीं बताना चाहिए। चाहे सामने वाला व्यक्ति विश्वासी हो या ना हो, आपको इन बातों को अपने तक ही, अपने परिवार तक ही सीमित रखने की ज़रूरत है। आज के समय में बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में अगर कुछ भी अच्छा होता है तो वो जाकर सबको बताते हैं। अगर उनके जीवन में कुछ परेशानी आ जाती है तो भी जाकर वो सबको बताते हैं। देखिए मेरे प्रियो, बाइबल हमें क्लियर बताती है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको सिर्फ हमें परमेश्वर के सामने रखना चाहिए, प्रार्थना में रखनी चाहिए। लेकिन कई बार लोग प्रार्थना में उन बातों को नहीं रखते हैं, सीधे जाकर दूसरे व्यक्ति के सामने जाकर उसको बोल देते हैं। उसके पीछे कई कारण होते हैं। उनको ऐसा लगता है अगर मैं उससे बोलूँगा तो शायद वो मेरी मदद करेंगे, हो सकता है कि मैं उनको बताऊँगा तो उनको पता चलेगा कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। इस तरह से कई बातें उनके जीवन में हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए और उन बातों को लेकर केवल आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में ही रख सकते हैं। तो एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझना है, सबसे पहली बात जो है, एक विश्वासी को दूसरे किसी भी व्यक्ति के संग उन बातों को शेयर नहीं करना चाहिए। वो है कि उसके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी बातें जो केवल वो जानते हैं या फिर परमेश्वर जानते हैं। यानी कि कई बार विश्वासी लोगों से कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो कि बाइबल आधारित नहीं है और उन बातों को वो परमेश्वर के सामने तो रखकर प्रार्थना करते हैं और माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उन्हीं बातों को जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को जाकर बोल देते हैं तो इससे आपको नुकसान होगा। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी उनसे कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई पाप उनसे गलती से हो जाती है या जानबूझकर भी कई बार वो पाप में गिर जाते हैं। ऐसे में बाइबल हमें बताती है कि जो अपने पापों को मान लेता है उनके पाप क्षमा किए जाते हैं। तो अगर आप उन पापों को लेकर परमेश्वर के समीप में बैठकर अकेले में प्रार्थना करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं और वो करना भी चाहिए। लेकिन अगर उन्हीं बातों को लेकर आप किसी व्यक्ति को जाकर बताते हैं, ऐसे व्यक्ति को जिनको आप जानते हैं, मित्र हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस के, आपके कलीसिया के, और आप सोचते हैं कि मैं उनको बता दूंगा तो अच्छा रहेगा, ऐसे में जब आप उनको बताएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपकी बातों को गुप्त रखे। ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति हमेशा आपकी बातों को छुपा के रखे। कल के दिन अगर आपके और उस व्यक्ति के बीच में कोई मतभेद हो जाएगा तो परमेश्वर तो आपकी बातों को, आपके पाप को भूल जाता है, लेकिन मनुष्य कई बार उन पुरानी बातों को लेकर दूसरों को बताएगा कि फलाने व्यक्ति ने मुझसे ये कहा था, उसने तो ये पाप किया था। इसलिए एक मसीह व्यक्ति को अपने जीवन में जो पाप, उनसे गलती या जो कुछ भी हो रहा है, प्रभु के वचनों में चलने के बाद भी उन चीज़ों को अगर वो पश्चाताप कर रहे हैं तो उन बातों को किसी दूसरे से ना बोलें, आप परमेश्वर से बोले केवल, और किसी व्यक्ति को ना बताए। पहली बात तो आपको यह याद रखनी है। अब हम बात करेंगे दूसरी ऐसी बात जो एक विश्वासी व्यक्ति को कभी भी दूसरे से शेयर नहीं करनी चाहिए। वो है उसके पारिवारिक बातें। उसके परिवार की बातों को भी कई बार लोग दूसरों को शेयर कर देते हैं। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप परिवार की बातों को दूसरों को बता सकते हैं। जैसे कि हमारे परिवार में बच्चे हैं, पत्नी पति है या माँ बाप हैं, कई बार वो लोगों की कुछ अपने ऐसी बातें होती हैं जो नॉर्मल है। उन बातों को तो आप बता सकते हैं कि हाँ, हमारे परिवार में ऐसा है, हमारे परिवार में हम सब लोग ऐसे बैठ के प्रार्थना करते हैं, हम ऐसे वचन पढ़ते हैं, हमारे परिवार में सब कुछ बाइबल आधारित होता है। ऐसे कुछ भी जो नॉर्मल चीज़ें, उनको बताने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसी कुछ बातें होती है जहाँ पर आपके परिवार में, आपके जैसे पति पत्नी के अगर रिश्ते को ले लें, उन पति पत्नी के रिश्ते में कई बार कुछ बातें ऐसी हो जाती है जिससे पत्नी की बातों से पति को असंतुष्टि होती है, पति उससे सहमत नहीं होते हैं, या पत्नी की बात से पति सहमत नहीं है। ऐसे में
पति की बुराई पत्नी जाकर दूसरे को करे, मेरा पति तो इस प्रकार से है, वो तो मेरे साथ इस तरह के व्यवहार करते हैं, या ऐसा है वैसा, कुछ भी जो उनके मन में बोल देते हैं। इस तरह पति भी अगर पत्नी की बातों को दूसरों को बता देते हैं और उनको लगता है अगर मैं उनको बताऊंगा इससे होगा क्या कि मेरे अंदर जो गुस्सा है या मेरे अंदर जो मेरे पति या पत्नी के विरोध में जो बातें हैं वो दूसरों को बताने से मेरा मन हल्का हो जाएगा, ये सोचकर कई बार लोग इन बातों को दूसरों को बता देते हैं। देखिए, वो सुन लेंगे, आप उनको बता देंगे, आपका मन हल्का हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपने अपनी गुप्त बातों को जब किसी को बताते हैं उससे आपका ही नुकसान है। तो वो बाद में यही होता है कि आपको जो बातें पति पत्नी के बीच के संबंध का था उसको आपने पब्लिकली लोगों को बता दिया, जो कि नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपके पति बाइबल आधारित जीवन नहीं जी रहे होंगे, शायद आप एक पत्नी है, एक बहन है, आपके पति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते होंगे, आप विश्वास करते हैं, फिर भी आपको आपके पति की बातों को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। उसी प्रकार एक पति जो है, एक पति अगर उसकी पत्नी प्रभु में नहीं है, वो अगर वचन के अनुसार नहीं चले, कुछ बात हो जाती है, ऐसा होता है, पति पत्नी में से कोई भी एक जन अगर प्रभु में नहीं है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ बातें होती हैं, तो भी पति का भी कर्तव्य कि वो ना बताए किसी को जाकर, क्योंकि पति भी प्रभु में है, उसे समझना पड़ेगा। अगर आप दूसरों को बताओगे उससे आपको कुछ फ़ायदा तो नहीं होगा, आपके परिवार का नुकसान होगा, लोगों को पता चल जाएगा, लोग उस आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपको बदनाम करेंगे, आपकी जो बातें आप तक थी आप सबको पता चलेगा और इस तरह से आपकी छवि जो है वो भी खराब होगी। तो पति पत्नी के परिवार के बीच के पारिवारिक जो चीज़ें हैं उनको पति पत्नी खुद में सीमित रखें, बाहर जाकर ना बताएं। अब हम बात करेंगे तीसरे बात जो किसी भी विश्वासी परिवार के किसी भी व्यक्ति को दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, वो है उनके जीवन में अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कुछ ऐसी परीक्षाओं में वो चल रहे हैं जिससे कि उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं और उन बातों को लेकर वो ना बताएं किसी को। जैसे कि मान लीजिए कि आपको यीशु मसीह पे विश्वास करता है और अचानक से आपके जीवन में परमेश्वर के साथ चलने के कारण एक परीक्षा आ गई है। अब वो परीक्षा ऐसी है कि आप उसके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं लेकिन दूसरों को जाकर नहीं बता सकते। कई बार ऐसा होता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता, अचानक उनके घर में क्या होता है, आर्थिक तंगी आ जाती है, आर्थिक दिक्कतें आ जाती है, आर्थिक परेशानी आ जाती है, पैसों की किल्लत आ जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है। ऐसे में आप प्रार्थना विषय जरूर आप किसी को दे सकते हैं कि आप प्रार्थना करिएगा हमारे परिवार की ज़रूरतों के लिए। कलीसिया में बोल सकते हैं और भी पास्टर से प्रार्थना करवा सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसके छोटी छोटी बातों को डिटेल में बताना शुरू कर देंगे, पास्टर से बताने में कोई बुराई नहीं क्योंकि वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाकी के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं बिजनेस कर रहा था, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, ऐसे में लोगों को पता क्या चलेगा, पता चल जाएगा कि देखो ये व्यक्ति जो था अब इसके जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, तो इससे थोड़ा दूरी रहो क्योंकि अब ये हमसे कुछ पाने की उम्मीद लेके चाहता है, इसीलिए हमें ये सब बातें आके बता रहा है। ऐसे में उस सामने वाले व्यक्ति को आपने तो उसको सही समझकर अपना दिल की बात, अपने मन की बात बता दिया कि मेरे साथ मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, ये दिक्कत है, लेकिन सामने वाले को क्या लगेगा कि ये हमसे मदद पाना चाहते हैं इसीलिए हमें बता रहे हैं। तो इसीलिए परिवार में अगर कोई आर्थिक स्थिति खराब हो रही तो आपको सबसे पहले तो प्रार्थना परमेश्वर से करना है। ऐसे लोगों को ही बताइए जो आपके लिए वाकई में प्रार्थना करते हैं, आपके बातों को लेकर प्रभु के सामने बैठते हैं, उनको बताने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबको ये बातें ना बताएं। इससे आपकी स्थिति को समझते हो, उनको लगेगा कि आप उनसे मदद मांगना चाहते हैं, इसलिए कभी आप कॉल भी करेंगे, फ़ोन भी करेंगे तो वो आपको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कोशिश कीजिए आप इन बातों को दूसरों को ना बताएं। अब हम चौथी और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे बहुत सारी है लेकिन मैं 4 ही बात इस वीडियो में बताऊंगा। चौथी और अंतिम बात यह है कि अपने जो परिवार में जो कमाई या धन संपत्ति की बातें हैं, बढ़ोतरी की बातें हैं, मान लीजिए कि आप प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, आप अच्छे प्रार्थना कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको परमेश्वर के आशीष मिला और आपके बिजनेस में ग्रो हो रहा है, या आप कुछ भी कर रहे हैं जिसमें आपको तरक्की हो रही है, इसका ढिंडोरा नहीं पीटना है। कई बार मसीही लोग इसी काम को करते हैं कि वो जब उनके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें आने लगती हैं वो तुरंत सबको बताना शुरू कर देते हैं और जाकर बताते मेरे साथ ये हुआ, मेरा ये मिला, मुझे ऐसा हुआ, मेरे बिजनेस में हो गया, मेरे नौकरी में हो गया। देखिए, गवाही अपनी जगह पे है, हमें प्रभु के नाम से गवाही देना है, प्रभु ने हमारे जीवन में ये किया वो किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसको इसलिए लोगों को बता रहे हो ताकि लोग ये सुनकर आपकी वाहवाही करें, आपके घर में जो कुछ आशीष की बातें आई हैं उसको सुनकर लोगों को लगेगा ये कितना अच्छा आदमी है, कितना धार्मिक आदमी है, यानी कि फरीसी सदूकी की तरह अपने जीवन के बारे में बताना। जैसे हम देखते हैं कि एक वचन में यीशु मसीह बताते हैं कि एक गरीब जो
चुंगी लेने वाला व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और एक सदूकी फरीसी व्यक्ति आकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा मैं तो दशवांश देता हूँ, मैं जीरा का भी दशवांश देता हूँ, ये भी देता हूँ, वो भी देता हूँ। इस तरह से अपनी बड़ाई करने के लिए या इस तरह की बातों को लेकर जब आप किसी को बताने जाएंगे आपके जीवन में क्या आशीष आई, इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि आप बहुत सारी बातों में तो उनको अच्छा बोल देंगे, लेकिन अचानक से आने वाले समय में अगर फिर से आपके जीवन में शैतान के द्वारा कोई परीक्षा और आपका जो कुछ बना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो वही लोग आप पर सवाल उठा सकते हैं या फिर बाद में आप उनके सामने खड़े होकर जवाब देने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए आपको इन बातों से खुद को बचाना, ये कुछ बातें हैं जो आपको कभी भी किसी दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए। अगर इन चीज़ों को आप करते हैं, अपने परिवार की बातों को, पति पत्नी के बीच की बातों को किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहे हैं तो बताना बंद कर दीजिए। आपके घर की आर्थिक स्थिति के बारे में अगर आप किसी को बताकर उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं या सहानुभूति लेना चाहते हैं या आप सोचते हैं उनको बताएंगे तो वो मेरी मदद करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपका मदद करने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर से बताइए। और तीसरी बात क्या है कि आपके घर के अंदर के आशीषों के बारे में भी जब आती है तो उनको भी आप दूसरों को मत बताइए। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर जो करेगा वो दुनिया को दिख जाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर एक विश्वासी को गौर करनी चाहिए और मैं मानता हूं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इन बातों पर हम गौर करें। तो इसके साथ ही साथ अपने जीवन के हर कमी घटी में परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करें। अगर परमेश्वर के साथ चलने का परीक्षा आई है तो प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर उससे आपको निकालेंगे। और अगर आशीषों के आया है, आपके जीवन आशीष आई है परमेश्वर के वचनों में चलने का, तो प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको इस योग्य बनाया है। और इसके साथ ही साथ अगर आपको इस तरह की वीडियो जो मैं अभी आपसे बात कर रही या कोई भी बाइबल आधारित वीडियो अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में किसी टॉपिक पर मुझे आपको वीडियो बनाकर बताना है, तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मैं ज़रूर आने वाले समय में उस पर भी वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाऊँगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर आप हमारे इस चैनल को, अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। और अगर इसको आप फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक और फॉलो दोनों कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इससे आपने क्या सीखा है। और अगर आपके जीवन में आज के इस बातों से, जो बातें मैंने आपको बताई, इससे रिलेटेड कोई गवाही या कुछ बातें आपके जीवन में हुआ है और जिससे आप सहमत हैं, तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरे व्यक्ति को भी इस बारे में सुनकर उनको अच्छा लगे और वो प्रभु में मजबूत हो सके। तो इन्हीं सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।